हे एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके। आई होप यू गाइज आर डूइंग रियली वेल। और मैं भी ठीक हूँ, बिल्कुल फिट एंड फाइन। और आज है हमारी जो लाइफ चेंजिंग स्पोकन इंग्लिश कोर्स, उसकी है क्लास नंबर 3। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, चल रहा है चैनल पर। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद बी बैंकर। मैं हूं प्रीति मैम और हमारे चैनल पर मैं चला रही हूं ये वाली कोर्स जिसका नाम है फ्री लाइफ चेंजिंग स्पोकन इंग्लिश कोर्स। ये लाइफ चेंज आपकी कर देगी। मात्र 21 दिनों में आपकी अंग्रेजी का जो स्तर है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। ये कोर्स एब्सोल्युटली फ्री है। ऐसा नहीं कि 3-4 डेमो क्लास के यूट्यूब पर दे दिया और फिर बोला नहीं भाई पेमेंट कर दो। नहीं, ऐसा नहीं है। पेमेंट वाले कोर्सेज भी है, वो उनकी बात अलग है, वो अलग हिसाब है। पर ये वाला जो चीज है, ये वाली जो कोर्स है, वो 21 दिनों का बिल्कुल ही फ्री करा रही हूं मैं। इसको मैंने आपको एक चैलेंज के तौर पर दिया है कि आप 21 दिन जो है अपने आप को चैलेंज दो कि आप ये कोर्स 21 दिनों का कंप्लीट करोगे। देखो चैलेंज ना, ये चैलेंज बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हर साल नए साल पे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस हम लोग लेते हैं कि इस साल हम लोग ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। और 10 दिन 20 दिन जाते जाते हमारा सारा जो है सारा कुछ पस्त हो जाता है, सब कुछ धाराशायी हो जाता है। और कहीं आपको ऐसा क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है और आपको भी ऐसा लगा है कि क्योंकि आप उस चीज पे फोकस नहीं रख पाते हो, इसी वजह से चीजों को कंप्लीट नहीं कर पाते हो। नहीं तो अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को पकड़ के फोकस पे लेकर उसको करोगे तो आप भी बहुत बढ़िया तरीके से चीजों को कर सकते हो। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ये मौका आपके लिए है, जहां पर ये 21 दिन आपको मुझे देने हैं और मैं आपको एक लाइफ चेंजिंग कोर्स करा रही हूं, जिसके बाद आप चाहे किसी भी फील्ड से हो या किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, इन टर्म्स ऑफ करियर आई एम सेइंग, आप बहुत अच्छा करोगे। ये 21 डेज चैलेंज को लो, ये कोर्स को कंप्लीट करो और अंग्रेजी सीखने की जो ये जिद और जुनून है ना, जो हर दूसरे दिन आ जाती है, हर चौथे दिन आ जाती है, इसको एक बारी करो और खत्म करो भाई। कोर्स अंग्रेजी एक भाषा है, इसको सीख नहीं आने की वजह से अगर आपको लाइफ में बाधाएं आती हैं तो इस बाधा को ही खत्म करो। अंग्रेजी सीखो और सारी जो डिफिकल्टीज आप इसकी वजह से फेस करते हो उसको खत्म करो। क्लियर? तो चलिए, ये कोर्स जो है वो YouTube पर तो आ ही रहा है, साथ ही साथ हमारी जो ऐप है बी बैंकर इंग्लिश, उस पर भी आ रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, उस पर भी आ रहा है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर फ्री है वहां पर भी फ्री ही है। वहां पर एक एडिशनल बेनिफिट आपको ये होता है कि वहां पर आपको कोर्स की PDF भी साथ में मिल जाती है। और पहली चीज तो ये, दूसरी चीज ये हो जाती है कि आपको जो है डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते वाइल लर्निंग। जब आप पढ़ रहे हो, जब आप कुछ सीख रहे हो और इधर उधर की चीजें जब आसपास चलने लगती है ना, तो फिर लगता है थोड़ा सा ये भी देख ले, थोड़ा सा ये भी सुन ले, थोड़ा सा अरे इसने क्या बोल दिया, अरे ये न्यूज में क्या आ गया। ये वाली चीजें जो है मैक्सिमम टाइम पढ़ते वक्त हो जाती है, बट ऐप पर ये सारी चीजें नहीं होंगी। इसीलिए ऐप इंस्टॉल करके भी आप इस कोर्स को अटेंड कर सकते हो। तो चलो सबको अटेंडेंस लगा दो जिन्होंने भी पहली क्लास दूसरी क्लास की है। एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने पहली और दूसरी क्लास दोनों ही क्लासेस बहुत सारी लोगों ने की है, बट येस देयर आर अ फ्यू पीपल जिन्होंने नहीं किया है। जिनकी अटेंडेंस मुझे पहले दिन मिली थी उनमें से कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जिनकी अटेंडेंस मुझे दूसरे दिन नहीं मिली है, एंड दैट्स वेरी वेरी बैड। बट येस, कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑल पीपल जिनकी अटेंडेंस मुझे मिली है, एंड आई होप आज भी आप सबका अटेंडेंस मुझे मिलेगा। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कौन कौन है अवेलेबल। और आज की क्लास को शुरू करते हैं। कल हमने पढ़े थे शब्दों को, कल हमने शब्दों को पढ़ा था, शब्द की लिस्ट हमने पढ़ी थी और मैंने आपको ये बताया था कि इस कोर्स में हम लोग शब्दों को स्टेजेस में पढ़ेंगे, लेवल्स में पढ़ेंगे बेसिकली, ठीक है। तो जहां पर मैं आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे करके वर्ड्स बताऊंगी और उसके हिसाब से आपको उसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए कि क्यों आपको वो शब्द मैं पढ़ा रही हूँ, क्या उसकी अहमियत है, क्यों उसको जरूरत है आपको अपनी लाइफ में उसको शामिल करने की, वो क्यों जरूरत है, वो भी मैं आपको साथ ही साथ बताऊंगी। नहीं तो फिर इररेलेवेंट लगता है, फिर मैं बोलूंगी ये लो डिक्शनरी और पूरा इसको याद कर लो, तो फिर ये बिल्कुल ही बकवास सी बात हो जाती है, बिल्कुल ही बेकार सी बात है। डिक्शनरी वाले शब्दों की दरकार जो है हमें विरले ही पड़ती है जिंदगी में। एक्चुअल में जो वर्ड्स यूज में आते हैं ना वो आपको मिलेंगे ही नहीं कभी, ठीक है। तो मैं आपको स्टेजेस में वर्ड्स को करा रही हूं। ऐसे जब आप वर्ड्स को लर्न करते हो तो बहुत बेटर तरीके से आप चीजों को लर्न कर पाते हो। एक तो समझ करके सीख करके लर्निंग जो है ना, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब आपके माइंड को ये पता होता है कि अच्छा हम ये चीज इसलिए सीख रहे हैं, तो माइंड जो है वो जिद नहीं करता और जल्दी से आपकी बात को मान जाता है। तो कल हमने जो वर्ड्स पढ़े वो लेवल 1 के वर्ड्स थे और वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको कभी भी अपने बारे में, अपने पड़ोसी के बारे में, अपने दोस्त के बारे में, अपने मम्मी पापा के बारे में, किसी थर्ड पर्सन के बारे में,
किसी सामने वाले के बारे में, दोस्त के बारे में, अपने बारे में या उनके बारे में या ग्रुप के बारे में या किसी भी चीज के बारे में किसी का नाम लेकर के बात करना हो, ये सारे वर्ड्स आपको काम में आ रहे थे, जो इसकी लिस्ट मैंने आपको कल दी थी। आज भी वर्ड्स को पढ़ेंगे और ये वो वर्ड्स हैं जो कल जो मैंने वर्ड्स पढ़ाए उनको उनके साथ मिल करके वाक्य बनाने में हेल्प करेंगे। क्लियर? उनके साथ मिल करके वाक्य बनाने में हेल्प करेंगे। तो ये भी लेवल 1 के ही वर्ड्स हैं। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जो है वर्ड्स, वो तो मैं बाइफरकेट करके आपको बताऊंगी ही, बट बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका इंपॉर्टेंस आप ना कम कर सकते हो ना ज्यादा कर सकते हो, वो इंपॉर्टेंट है वैसे ही जैसे कल वाले वर्ड्स थे। तो आज वाले वर्ड्स भी जो है लेवल 1 के, स्टेज 1 के ही वर्ड्स हैं और ये कल वाले वर्ड्स के साथ मिलकर के आपको वाक्य बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है सी से 2 वर्ड आपको मिलेगा जो आपको वर्ड्स को बनाने में हेल्प करेगा। सबसे पहला है कैन, दूसरा है कुड। क्लियर? ऐसे बता रही हूं ना, कैन के सी से 2 है, एच से 3 है, ऐसे करके बता रही हूं ना, तो आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा, बेटर तरीके से याद रहेगा। और सबसे बढ़िया चीज इसकी पीडीएफ और लिस्ट आपके पास रहेगी ना, तो आप जैसे ही खोलोगे क्लास को पीडीएफ में, आपको क्विक रिवीजन हो जाएगा। देखो, मैं रैंडमली ऐसे ही पीपीटी में कुछ भी डाल करके मैं आपको स्क्रीन पे चला दूं और मैं बोलते रहूं और आप पढ़ लो, दैट्स नॉट द केस। ऐसे नहीं होता है, ऐसे आप नहीं सीखते हो। तो मेरी जो मैं जो ये क्लासेस आपको कराती हूँ, ये इंटरैक्टिव इसलिए कराती हूँ क्योंकि आपको जो है 100% बेनिफिट मिले। आप जैसे ही ये वाली पीडीएफ ओपन करोगे ना और बस आप स्क्रॉल करते जाओ, बस आप पेज पलटते जाओ, आपकी रिवीजन हो जाएगी। राइट? तो सी से 2 वर्ड है कैन और कुड। कैन का मतलब होता है सकता है, कुछ कर पाने की क्षमता, कुछ कर दिखाने की क्षमता। सकना बेसिकली कैन का मतलब होता है और कुड का मतलब होता है सका। अब वाक्य में आपको कैन और कुड का इस्तेमाल कैसे मिलेगा देख लो। कैन का इस्तेमाल सकता है, सकती है, सकता हूं, सकते हैं करके होता है। क्योंकि हम हिंदी से इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हिंदी के वाक्य में अगर आप मैं की बात कर रहे हैं तो सकता हूं दिख जाता है, वह की बात कर रहे हैं तो सकते हैं दिख जाते हैं। इस तरीके से हिंदी में डिफरेंशिएट होता है, पर इन सबके जगह पर इंग्लिश में कैन का ही यूज होगा। सेम उसी तरीके से कुड की अगर बात करें तो सका, सकी, सके, ये आपको हिंदी में मिलते हैं। राइट? इंग्लिश में इन तीनों में कुड ही इस्तेमाल होगा। चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले कैन की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, कैन का इस्तेमाल जो है एबिलिटी यानी कि क्षमता दिखाने के लिए किया जाता है और हिंदी वाक्यों में इसका इस्तेमाल आपको सकता है, सकती है, सकता हूं, सकते हैं के तौर पर आपको मिल जाएगा। ये चारों में से कोई सा भी मिले, अंग्रेजी जब आप कन्वर्ट करोगे तो आपको कैन का ही इस्तेमाल करना है, ये दिमाग में फीड कर लो। दूसरी और अहम चीज, कैन का इस्तेमाल जो है वो सारे सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। इसीलिए बताया कल जो भी वर्ड लिस्ट दी है उन सब के साथ कैन यूज कर सकते हैं। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। अब इस्तेमाल भी देख लेते हैं। हम लोग ये कर सकते हैं, वी कैन डू दिस। जैसे कि आप कर रहे हो ये 21 डेज का चैलेंज, तो आप लोग ये कर सकते हो। जी हाँ, हम लोग ये कर सकते हैं टुगेदर। हम लोग इसमें साथ में है ना, वी आर अ टीम। राइट? इस 21 दिन के चैलेंज में आप और मैं एक टीम है, तो हम लोग ये 21 दिन के चैलेंज को पूरा कर सकते हैं। यानी कि हम लोग कर सकते हैं वी कैन डू दिस, वी कैन डू दिस। राइट? बिल्कुल पावर, देखो मेरे आवाज को महसूस करो, कितनी एनर्जी और कितने पावर के साथ मैं आपको पढ़ा रही हूं, कितना इंथुजियाज्म है मेरे में क्लास लेने का आपके लिए। ठीक है? आप जब मेरी आवाज जब आपके कानों में जाए, आपके ये जो एनर्जी है मेरे अंदर वो आपके अंदर ट्रांसफर हो जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, उतनी ही एनर्जी के साथ आपको क्लास को करना है। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुड की बात करें तो कुड का इस्तेमाल आपको वाक्य में सका, सकी, सके के तौर पर दिखता है, नहीं तो पाया, पाई, पाई के तौर पर दिखता है। कुड की एक और इंपॉर्टेंट बात दैट इज कि कुड भी जो है एबिलिटी यानी कि क्षमता को दिखाता है। क्यों? क्योंकि ये कैन का पास्ट है, कैन वर्ड है, कैन का पास्ट फॉर्म है कुड। ठीक है? इसका इस्तेमाल भी सबके साथ होता है। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप 21 दिन का चैलेंज हमारे ऐप पर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वहां पर आपको इस सारे क्लासेस की पीडीएफ भी फ्री में अवेलेबल है, क्लासेस भी और पीडीएफ्स भी। उसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा, वहां पर करना होगा सर्च बी बैंकर। वहां पर मिलेंगे बी बैंकर इंग्लिश के नाम से हमारी ऐप।
उसको कर लीजिएगा इंस्टॉल। वहां पर इंस्टॉल करते के साथ ही आपको कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करनी होती है ताकि मैं जान सकूं कि भाई आपका नाम क्या है, आप कहाँ के हो, वगैरह वगैरह। ये एक्चुअली ये मतलब मैंडेटरी होता है, तो ये करना ही पड़ता है, इसके बिना फिर नहीं चल पाता है, ठीक है। तो वो डाल करके आप आराम से फ्री वाले सेक्शन में जाकर के क्लास को कर सकते हो। इसके अलावा हमारी ऐप पर जो है बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, इंग्लिश रीडिंग की कोर्स, इंग्लिश ग्रामर की कोर्स अवेलेबल है। साथ ही हमारी ई बुक्स भी अवेलेबल है, तो आप चाहें तो इनमें से कोई सी भी कोर्स आप एडमिशन ले सकते हैं इफ यू विश। और इससे बढ़िया तो होगा कि 21 दिन का चैलेंज ही कर लो, ठीक है, ये ज्यादा बेस्ट है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं यह नहीं कर सका, आई कुड नॉट डू इट। हम लोग कुड की बात कर रहे थे। कुड का मतलब होता है सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए। तो मैं ये नहीं कर सका, आई कुड नॉट डू इट, कुछ कर पाने की क्षमता या नहीं कर पाने की क्षमता, ठीक है। क्षमता विल बी सेम, या तो कर पाएगा या तो नहीं कर पाएगा, इसीलिए नॉट लगा, नहीं लगा तो नॉट लग गया, ठीक है। अब बी से हमारे पास 3 शब्द हैं। एक है बी, दूसरा है बीइंग, तीसरा है बीन, ठीक है। बी का मतलब होता है हो, बीइंग का मतलब होता है हो रहा है, बीन का मतलब होता है आ रहा है। वाक्य में कैसे इस्तेमाल होता है वो देखते हैं। सबसे पहले बी की बात करते हैं, जिसका इस्तेमाल हो के तौर पर होता है। जैसे कहते हैं ना, कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एनीवन, कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एनीवन। फिर है बीइंग, BEING, बीइंग, जिसका मतलब होता है हो रहा है या किया जा रहा है। अगर कोई कुछ काम कर रहा है तो कहते हैं ना कि अरे वो कर रहा है, मतलब उसके द्वारा काम किया जा रहा है, तो बीइंग का इस्तेमाल होता है। जैसे ये मेरे लिए कठिन हो रहा है, इट इज बीइंग टफ फॉर मी। जैसे जैसे 21 दिन हम लोग आगे की क्लासेस में क्लास नंबर 21 तक पहुंचने लगेंगे ना, जैसे ऐसे, तो बहुतों के लिए ये जो क्लासेस है, ये जो चैलेंज है वो कठिन होता जाएगा। लेकिन आपका चैलेंज ही वही है ना कि आपको टिके रहना है। बिल्कुल आप खुद से टेस्ट ले लो कि आप कितना फोकस रह पाते हो किसी चीज पर, है ना। तो यह मेरे लिए कठिन हो रहा है, इट इज बीइंग टफ फॉर मी, ये मेरे लिए कठिन हो रहा है, इट इज बीइंग टफ फॉर मी। बीन की बात कर लेते हैं। ता आ रहा हूं, ती आ रही हूं, ठीक है। इस्तेमाल आई हैव बीन वर्किंग, मैं काम करता रहा हूं, आई हैव बीन वर्किंग। अब यहां पर ता आ रहा हूं है, हिंदी की बात हो रही है। ते आ रहे हैं, ती आ रही है, ये भी इस्तेमाल हो जाएगा डिपेंडिंग के वाक्य में सब्जेक्ट क्या है। यहां पर मैं है तो हूं है, वह रहेगा या वे रहेगा, तो ये चेंज हो जाएगा हिंदी में, बट इंग्लिश विल बी सेम, ठीक है। बीन का इस्तेमाल। ए की बात कर लेते हैं। ए के साथ, ए के लिए हमारे पास है 2 शब्द, एम और आर। ए से हमारे पास 2 है, ए टू, एम और आर। एम का मतलब होता है हूं, आर का मतलब होता है हैं। एम का मतलब हूं होता है और इस्तेमाल सिर्फ आई के साथ होता है। जैसे मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। आर का मतलब है होता है और इस्तेमाल यू, वी और दे के साथ होता है, मतलब वी, दे और यू के साथ होता है आर का इस्तेमाल, ठीक है। जैसे वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स। वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स। डी से हमारे पास 3 शब्द है, यानी कि D3, जहां पर हमें मिलता है डू, डज और डिड। डू का मतलब होता है क्या ता हूं या करो। डिड का मतलब होता है क्या ता था या किया। डज का मतलब होता है क्या ता है या करता है, ठीक है। इस्तेमाल इस तरीके से होता है। अच्छा, डू की बात करते हैं। डू का इस्तेमाल आई, यू, वी और दे के साथ होता है। ये सवाल पूछने के लिए भी इस्तेमाल होता है, जहां पर इसका मतलब होता है क्या ता हूं, क्या ते हैं। इस्तेमाल देखेंगे, क्या मैं जाता हूं, डू आई गो। क्या मैं जाता हूं, डू आई गो। और डू का दूसरा इस्तेमाल होता है करो, है ना। जैसे कहते हैं कि इसे करो, डू दिस। इसे करो, डू दिस। डज की बात करते हैं। इसको जब सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो क्या ता है के तौर पर इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल ये ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होता है। और कैसे होता है देखो, क्या वह पढ़ाई करता है, डज ही स्टडी। क्या वह पढ़ाई करता है, डज ही स्टडी। और ऐसे नॉर्मल सेंटेंस में इसका इस्तेमाल होता है करता है के तौर पर। जैसे वह यह काम करता है, ही डज दिस वर्क। ये इस तरीके से यूज होता है नॉर्मल सेंटेंसेस में, ठीक है। डिड का इस्तेमाल क्या ता था,
क्या ते थे, क्या ते थी, क्या ता थी के तौर पर इस्तेमाल होता है सवाल पूछने के लिए। जैसे क्या आप जाते थे या क्या आप गए, डिड यू गो, डिड यू गो। या फिर डिड का इस्तेमाल जो है वो किया के तौर पर भी होता है कि ये किसने किया, हु डिड दिस। ठीक है, ये किसने किया, हु डिड दिस। तो यहाँ पर किया के तौर पर ये नॉर्मल सेंटेंस में इस्तेमाल हो गया। अब एच की बारी है। एच से हमारे पास 3 शब्द है, एक है हैव, एक है हैज, एक है हैड। तो हैव, हैज, हैड। हैव का मतलब होता है चुके हैं, हैज का मतलब होता है चुका है, हैड का मतलब होता है चुका था। और माइंडेड ये इसका सिंगल यूज है। इसका एक और यूज होता है जो मैं आगे आपको बताऊंगी। ठीक है, हैव का मतलब जब चुके हैं के तौर पर होता है तो इसका इस्तेमाल आई, यू, वी और दे के साथ होता है। जैसे आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड। आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड। हैज का मतलब होता है चुका है और इसका इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होता है। जैसे वह पढ़ाई कर चुका है, ही हैज स्टडीड। वह पढ़ाई कर चुका है, ही हैज स्टडीड। हैड का मतलब चुका था होता है, जाहिर सी बात है पास्ट की बात हो रही है और इस्तेमाल सबके साथ होता है। वह पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड। वह पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड। आई की बात करते हैं। आई के लिए, आई के साथ हमारे पास एक ही है शब्द, दैट इज इज। इज का मतलब होता है और इसका इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होता है। जैसे वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। ठीक है, आपको मैं होमवर्क दूंगी क्लास के एंड में, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, अगला है एम के साथ। एम के साथ जो है एम जो है M3 है हमारे पास। मे, माइट, मस्ट ये 3 शब्द हैं जो एम से इस्तेमाल होते हैं बहुत ज्यादा। सबसे पहला है मे, जिसका मतलब होता है सकता है, सकती है, सकता हूं, सकते हैं। ये मैं आगे बताऊंगी डिटेल में कैसे। माइट का मतलब होता है शायद, मस्ट का मतलब होता है अवश्य। मे की बात करें तो मे का इस्तेमाल परमिशन लेने के लिए या रिक्वेस्ट करने के लिए होता है। हिंदी वाक्यों में इसका इस्तेमाल आपको दिखेगा सकता है, सकती है, सकता हूं, सकते हैं के तौर पर। और रूल ये होता है कि मे का इस्तेमाल आप सबके साथ कर सकते हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, मे आई हेल्प यू। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, मे आई हेल्प यू। अगला शब्द है माइट, जिसका मतलब होता है शायद सकता है। वह शायद जा सकता है, ही माइट गो। वह शायद जा सकता है, ही माइट गो। मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए। इस्तेमाल सबके साथ होता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो। यू मस्ट गो। अगला है हमारे पास एस। एस के साथ हमारे पास 2 वर्ड्स हैं, शुड और शैल। शुड का मतलब होता है चाहिए। शैल जो है इसका मतलब तो ऐसे होता है गा, गे, गी, लेकिन ये नॉट इन यूज है, मतलब अब स्पोकन में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। बोलचाल की भाषा में इसका इस्तेमाल अब अंग्रेजी में नहीं किया जाता, तो इसके पीछे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। शुड की बात करते हैं, जिसका मतलब होता है चाहिए, और ये उपदेश देने, यानी कि आप किसी को सलाह दे रहे हो, किसी को सजेशंस दे रहे हो, उसके लिए इस्तेमाल होता है। जैसे तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। W से हमारे पास है कुल 4 वर्ड, जिससे ये बनता है W4, जहां पर इसका मतलब होता है वॉज, वर, विल और वुड। वॉज का मतलब होता है था या थी, वाक्य के अंत में दिखेगा। वर का मतलब होता है थे। विल का मतलब होता है गा, गे, गी, वाक्य के अंत में दिखेगा। वुड का मतलब होता है गा। वुड संदेशपद वाक्यों के लिए यूज होता है, जो वाक्य डाउटफुल होते हैं उनके लिए। वॉज का मतलब था या थी। इस्तेमाल आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। मैं एक लेखक था, आई वॉज अ राइटर। मैं एक लेखक था, आई वॉज अ राइटर। वर का मतलब होता है थे। इस्तेमाल यू, वी और दे के साथ होता है। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। विल का मतलब होता है गा, गे, गी, वाक्य के अंत में अगर आपको दिखे गा, गे, गी, तो आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल विल का सबके साथ होता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। वह जाएगा, ही विल गो। वह जाएगा, ही विल गो।
वुड जो है इसका इस्तेमाल गागेगी के तौर पर तो होता है, लेकिन ये संभावना जताने वाले वाक्यों में इस्तेमाल होता है जहां पर आप संभावना जता रहे हैं, डाउटफुल हैं किसी चीज को लेकर के। जैसे उन्होंने कहा वे मेरी मदद करेंगे, दे सेड दैट दे वुड हेल्प मी। हो सकता है आगे जाकर के मदद ना भी करें, तो यहाँ पर संभावना ही आप जता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद करेंगे। अभी तक मदद करी नहीं है और इसकी गारंटी भी नहीं है कि करेंगे, लेकिन आप संभावना उनकी बात पर जता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद करेंगे। क्लियर? तो चलिए, ये थी आज की क्लास नंबर 3। 21 डेज का जो चैलेंज हम लोग कर रहे हैं अंग्रेजी सीखने का, उस चैलेंज का ये डे नंबर 3 था। तो जो लोग नए हैं उनका स्वागत है। आप लोग क्लास 1 और 2 देख लीजिएगा अगर आप पहली बार क्लास 3 में ज्वाइन कर रहे हैं तो। और जो लोग इस क्लास को तीसरी मतलब थर्ड टाइम कर रहे हैं, मतलब 1, 2 जो लोग कर चुके हैं, उनके लिए होमवर्क जो है वो ये है। कल क्या होमवर्क दिया था कि कमेंट सेक्शन में मुझे बताना था। जो भी वर्ड्स आपके दिमाग में याद रहे उनको लिखना था कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आज का होमवर्क ये है कि मैंने आपको कैसे आज वर्ड पढ़ाया। मैंने पढ़ाया C2 और मैंने पढ़ाया आपको H3, B3, W4, A2 ऐसे करके पढ़ाया, ठीक है। D3 ऐसे करके पढ़ाया। तो आपको ना ये वाला ऐसे लिख देना है। जैसे अगर C से 2 वर्ड पढ़ाया तो लिख देना है C2। अगर मैंने पढ़ाया B से 3 वर्ड तो लिख देना है B3। उसके बाद A2, उसके बाद D3, उसके बाद आपको लिखना है H3, हैव हैज हैड पढ़ाया वहां पर। फिर आपको I से 1 वर्ड पढ़ाया, M3 पढ़ाया, उसके बाद S2 पढ़ाया और W4 पढ़ाया। तो ये सारे ना आपको लिख देने हैं नंबर से, है ना। जैसे C2, B3, D3, W4, M3, ये सब आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता चले कि आपका कितना ध्यान था आज की क्लास में, ठीक है। और आपको भी पता चले, जैसे ही आपको C2 याद आएगा आपको याद आ जाएगा अच्छा कैन और कुड को पढ़ाया था। अच्छा हैव H3 जैसे ही याद आएगा आपको याद आ जाएगा कि अच्छा हमने तो H से पढ़ा ना, हैव हैज हैड हमने ऐसे पढ़ा। देखो ऐसे पढ़ाई करोगे ना, सिस्टमैटिक और टेक्निक से पढ़ाई करोगे ना, तो कभी नहीं भूलोगे, अंग्रेजी हो या दुनिया की कोई भी चीज हो, ठीक है, कभी नहीं भूलोगे। तो सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, राइट। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद बीबी एंकर, चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा। मैं हूं प्रीति मैम, जो रोज लेकर के आती है आपके लिए एक नई क्लास जो आपको अंग्रेजी सिखा जाए। तो मेरी मोटिवेशन तो सिर्फ और सिर्फ आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, आपका सब्सक्राइब करना ही मेरी मोटिवेशन होती है। मुझे ये मोटिवेट करता है कि मेरे इतने सारे लोग हैं, इतना बड़ा परिवार है, ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और मैं चाहती हूं कि ये परिवार और ज्यादा बढ़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी ये क्लासेस पहुंच पाए, ताकि बिकॉज मैंने देखा है ना, रियल लाइफ मैंने देखा है कि लोगों को बहुत दिक्कत होती है। मतलब इंग्लिश नहीं आना एक तरीके से गुनाह हो गया, जैसे कई बार ऐसी केसेस हो जाती है। बताओ, आपने भी देखा होगा ना, आपने भी महसूस किया होगा कि अरे भाई ठीक है ना, इंग्लिश लैंग्वेज है ना, नहीं आती क्या दिक्कत है, बट लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कितने अच्छे अच्छे छात्र, कितने अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे, जिनको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के चक्कर में ना उनको दर दर के धक्के खाने पड़ते हैं क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती। उनको ऐसे हीन भावना से देखा जाता है कि हाँ इंग्लिश नहीं आती इसको। अरे कुछ नहीं है यार, ठीक है, मतलब लैंग्वेज ही तो है, सीख लेंगे हम भी, क्या दिक्कत है, हम भी सीख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को ऐसे लोगों तक शेयर करें, खासकर जब ये चैलेंजेस कराती हूँ, ये जो कोर्सेज कराती हूँ फ्री वाले। इसमें क्या होता है बताओ तो, एक पावर पैक आपको बंच ऑफ क्लासेस मिल जाती हैं, ग्रुप ऑफ क्लासेस मिल जाती हैं, जो आप एक बारी देख लोगे ना तो बहुत हद तक आपका प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा, आप बहुत सीख जाओगे, ठीक है। जिसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ रीडिंग और रिवीजन की जरूरत रहेगी। फिर आपका हाथ कोई पकड़ ही नहीं सकता अंग्रेजी में, कोई आपको ये बोल ही नहीं सकता कि अरे इसको अंग्रेजी नहीं आती। किसी को ऐसा बोलने ही मत दो ना, खुद को भी मत बोलने दो और खुद के जो परिचित लोग हैं उनको भी मत बोलने दो। क्यों किसी को ऐसे मिले? सबसे पहली चीज तो करो मत। अगर आपको खुद को अंग्रेजी आती है तो ऐसे करो मत किसी के साथ, सबसे पहली चीज है ना। और अगर नहीं आती तो ऐसे होने भी मत दो ना, ऐसे अपने आप को होमवर्क हमेशा करके रखो, रेडी रहो एकदम हमेशा, है ना। हर चीज को फेस करने के लिए लाइफ में रेडी रहो हमेशा, राइट। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक और शेयर तो कर ही दीजिएगा। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट तो होमवर्क जो दिया है कमेंट सेक्शन में वो मुझे बताओ। इसके अलावा
बेसिक से प्रो, स्पोकन इंग्लिश के कोर्स, इंग्लिश रीडिंग के कोर्स, ग्रामर की कोर्स और ये ई बुक्स हमारी ऐप पर अवेलेबल है, जो आपको मिल जाती है गूगल प्ले स्टोर पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहां पर सर्च करें बी बैंकर, हमारी ऐप मिलेगी बी बैंकर इंग्लिश, उसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें। न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करें, नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल करके रजिस्टर कर लें। आप जैसे ही ऐप के अंदर घुसेंगे आपको फ्रंट पे ही सारी चीजें मिल जाएंगी, स्पोकन इंग्लिश कोर्स, रीडिंग कोर्स, ग्रामर कोर्स, बुक्स, ई बुक्स और फ्री कोर्सेज। तो अभी जो 21 दिन का चैलेंज आ रहा है वो फ्री कोर्सेज वाले सेक्शन में आपको मिलेगा, वहां पर देख लीजिएगा। और इनकेस अगर आपको कोई पेड कोर्स लेनी है तो वो भी आपको सामने स्क्रीन पर दिख जाएगी। और किसी भी मान लो स्पोकन के कोर्स पे एंट्री मारी, वहां पर आपने टच किया तो बेसिक से प्रो कोर्स क्योंकि अवेलेबल है, इसका डिटेल्स, डेमो और ये हर कोर्स का आप देख सकते हो, ठीक है। डिटेल्स, डेमो वगैरह देख करके पेमेंट करके गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी से भी पेमेंट करके आप जो है कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद आपकी कोर्स ऑटोमेटिकली खुल जाएगी, रिकॉर्डेड क्लास पर जाकर के आप क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप पता कर सकते हैं कि हाँ मुझे वाली दिक्कत आ रही है तो मेरी हेल्प की जाए, तो टीम जो है बैठी है आपकी हेल्प के लिए ही। इसके अलावा ये वेबसाइट पर जाकर के आप हमारी ई बुक्स को भी ले सकते हैं, इनमें से जो भी ई बुक आपको जरूरत हो वो आप ले सकते हैं इस वेबसाइट पर जाकर के। वेबसाइट से आप ई बुक लें या ऐप से लें, आपको ई बुक को डाउनलोड करना जरूरी है, तो 2 सेकंड का टाइम दें और डाउनलोड बटन के लिए रुकें। डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, वहां से ई बुक को जो है वो डाउनलोड कर लें। इसके अलावा टेलीग्राम का चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल ज्वाइन कर लें, जहां पर ये क्लासेस जो है वो रोज आ जाती हैं, अपडेट हो जाती हैं और ऐप पर जो है पीडीएफ भी मिल जाती है आपको, ठीक है। तो चलिए मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, क्लास नंबर 4 में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून टू इंग्लिश विथ बी बैंकर।